दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट वे टू स्टडी में। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग से संबंधित लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर। और दोस्तों, इसमें क्या होता है, बहुत सारी संख्या दी रहती है, उसमें एक मिसिंग नंबर रहता है और आपको वो पता करना होता है कि आखिर वो मिसिंग नंबर कौन सा है। और दोस्तों, इसे करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपका बेसिक बहुत ही अच्छे तरीके से रहना, जैसे जोड़ गुणा घटा भाग स्क्वायर हो या क्यूब हो। क्योंकि यदि आपका ये बेस बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर है तो आपको ये बहुत ही आसान सवाल लगेंगे। और दोस्तों, इससे लगभग एक क्वेश्चन हर एग्जाम्स में आते ही आता है, तो इसलिए आपको इसे बहुत अच्छी तरीके से कवर करना है। और इसके लिए क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए बिना देरी किए पहले समझते हैं पहला सवाल। देखो, सवाल इस तरीके के आते हैं, जैसे 14 यानी कि 14 28 बराबर ये है, यानी इन दोनों संख्या को जोड़ने पर यह आया। 32 + 23 बराबर ये, 29 14 ये, 26 + 42 बराबर क्या आएगा। तो ये हमको क्या करना है, ये मिसिंग नंबर है हमारा, हमको यही निकालना है। तो आपको क्या करना है, देखो इसमें जितनी तेज़ी से जोड़ गुणा घटा भाग कर सकते हो उतनी तेज़ी से आपका ये सवाल सोल्व हो सकता है। क्योंकि तुम्हें पता है पेपर में क्या होता है, हमारे पास बहुत ही सीमित समय रहता है और उस कम समय में हमको क्या करना होता है, सेकंडों में आंसर लाना होता है, नहीं तो हमारे से बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसे। देखो, यदि हम 14 को 1 × 4 कर दे और 28 को 2 × 8 कर दे, अब इनकी मल्टीप्लाई कर ले, 4 दूनी 8, ये क्या होगा, ये होगा 64। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है 46, तो हमको क्या करना है, इस संख्या को बदल देना, यानी कि 4 को आगे और 6 को पीछे। तो ये हो गया हमारा सही। अब इसे देखते हैं कि क्या हम जो आंसर आ रहे हैं वो सही बैठ रही है, बैठी हमारी इक्वेशन। अब देखो 3 × 2 × 2 × 3 बराबर 3 दूनी 6 दूनी 12 3 36। हमने देखा 36 आया। अब 36 को क्या किया, इसने पलट दिया, 6 यहाँ लिख दिया और 3 यहाँ लिख दिया, यानी कि सही बैठा। अब इसे देखते हैं, 1 × 9 × 1 × 4, 1 × 9 1 × 4, 9 × 36, यानी कि ये 36। फिर इसने इसे क्या किया, पलट दिया, आगे संख्या पीछे, पीछे संख्या आगे। अब ऐसे हमको इसको करना है, तभी हमारा आंसर सही आ जाएगा। देखो 2 × 6 × 4 × 2। अब देखो 2 के 12 × 48 दूनी 96 और इसे हम भी क्या करेंगे, पलट देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 69। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा 69 है, ये, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 69। तो दोस्तों, इस तरीके से सवाल आते हैं, रेक्टेंगल में भी होते हैं, ट्रायंगल में भी होते हैं, सर्कल में भी होते हैं। जिस तरीके के सवाल ज़्यादातर पेपर में आते हैं सभी प्रकार के सवाल हम यहाँ कराएंगे, बस आपको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखते रहना है। तो आइए देखते हैं अगले सवाल। यदि तुम्हारे इस यहाँ समझ में नहीं आए तो अगले सवाल में आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। तो ये 25 + 13 बराबर 22, 70 + 26 बराबर 30, 26 + 13 बराबर क्या, यानी कि मिसिंग नंबर हमको क्या लाना कि 26 + 13 बराबर क्या आएगा। तो हमको क्या करना है, देखो यहाँ 2 और 5 लिख रहा, यदि हम 2 और 5 को प्लस कर दें, प्लस 1 और 3 को प्लस कर दे, ठीक है, 2 5 7 1 8 और 3 11, तो ये हमारा आया 11। सही है। 11 की गुणा यदि हम 2 में कर दें तो हमारा आंसर आ जाता है 22। ठीक है, ऐसे इसमें देखते हैं, 7 + 0 + 2 + 6। अब हमने इसे जोड़ा, 7 और 2 9 और 6 15। यदि 15 की गुणा हम फिर 2 में कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा 30, यानी कि ये भी सही बैठा। अब इसे देखते हैं, 2 + 6 + 1 + 3, 2 और 6 8 और 1 9 और 3 12, तो 12 हमने यहाँ लिखा। और यहाँ जब 2 की गुणा करते आ रहे हैं तो यहाँ भी हम 2 की गुणा करेंगे, तो 12 दूनी 24। अब देखो इसमें 24 कहीं है, ये रहा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 24। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान सवाल है, बस इसमें आपको क्या, बस बेसिक आना चाहिए, जोड़ गुणा घटा भाग
बहुत तेज़ी से होने जाने चाहिए। जैसे आप उनको तेज़ी से कर लोगे तो आपके सवाल भी सोल्व हो जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं अगला सवाल। देखो इसमें हमको रो दिया और कॉलम दिया है और यहाँ पर एक मिसिंग नंबर है। ऑप्शन हमारे ये है। अब हमको देखना है कि आखिर यहाँ पर मिसिंग नंबर में क्या आएगा। देखो 6, 5, 4, यहाँ रहा 120। यहाँ देखो यार ना, जब कभी ऐसे क्रम संख्या यहाँ पर संख्या बढ़ जा रहा है तो ज़्यादातर आंसर से ज़्यादा मल्टीप्लाई से आया। फिर भी देख लेना, जैसे मैंने देखा यहाँ पर 6, 5, इसकी गुणा इसमें की 6 पंजे 30, 30 चौका 120, यानी कि 6 गुणा 5 गुणा 4 बराबर कितना आ गया हमारा 120। ऐसे हम इसकी करें 6 गुणा 7 गुणा 3, 6 7 42, 42 दिया 126। ठीक है। यदि हम इसकी करें 8 गुणा 5 गुणा, अब यहाँ कौन सी संख्या रखें जो 320 बन जाए। तो 8 पंजे 40, 40 अट्ठे 320, 40 अट्ठे कितना होता है 320। तो ऑप्शन हमारा कितना बी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। यदि हम यहाँ पर 8 रख दें तो हमारा 8 पंजे 40, 40 अट्ठे 320, तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर 320। तो देखो यहाँ दिया है 4 2 6, ये सवाल दिया हमारा, ये मिसिंग नंबर यहाँ पर कौन सी संख्या है, ऑप्शन ये सामने। अब देखो 4 2 1, यदि हम 4 भाई 4 2 6, 6 और 1 7 तो 21 होता नहीं है। ठीक है। अब क्या करना है, देखो जैसे 4 है, यदि हम 4 का स्क्वायर कर दे, 4 का स्क्वायर कर दे, फिर 2 का स्क्वायर कर दे, फिर 1 का स्क्वायर कर दे। अब देखो 4 ये 16 होता है, ये 4 होता है, ये 1 होता है, तो कितना आ गया 21। पहला हमारा ठीक। अब दूसरा देखते हैं ऐसी, 5 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया और फिर 8 का स्क्वायर किया। अब देखते हैं, ये होता है 25, ये 9, ये 64, 4 और 9 13, 5 18, 6 और 2 8 और 1 9, ये भी हमारा सही है। तो अब हमको इसका भी ऐसे करना, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अब देखते हैं, ये तो होता है 36, 49 होता है और 9 होता है, 9 9 18, ये क्या हो गया 24, 4 2 4 3 7 और 2 9, तो 94। ऑप्शन क्या हमारा 94। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 94। देखो दोस्तों कितनी आसानी से सोल्व हो रहे। देखो पहले हमने क्या किया था, प्लस किया था, मल्टीप्लाई किया। अब देखो क्या किया यहाँ पर स्क्वायर भी किया। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आपका बेसिक बहुत तेज़ी से तैयार रहना चाहिए, यानी कि जोड़ गुणा घटा भाग स्क्वायर और क्यूब, और जो टेबल है पहाड़ी तो तुम्हें तेज़ी से याद रहनी चाहिए, क्योंकि इन सवालों में इसी का खेल है। यदि ये सारी चीज़ें तुम्हारी बेसिक अच्छे से आता है तो इन सवालों में आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखो यहाँ पर ये संख्या दी गई है हमारी, यहाँ पर हमको देखना है कि हमारा क्या नंबर आएगा, मिसिंग नंबर क्या है, ये हमारे ऑप्शन है। देखो ये हमारी कॉलम होती है, ये रो होती है, तो हमको देखना है कि आंसर किस प्रकार लाया जा सकता है। आप ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी और ऐसे भी देख सकते हो, लेकिन आपका ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो, लेकिन आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए। यानी कि अगर ऐसे बराबर आ रहा है जो तुम्हारे करने का जो तुम तरीका अपना रहे हो, अगर ऐसे करने से बिल्कुल सही आ रहा है तो आपका तरीका सही है। यदि एक नंबर में मिसिंग होगी तो आपका तरीका गलत हो जाएगा। अब जैसे कि देखो हमने देखा 2 1 3 बराबर हमको 36, मैंने बताया कि अगर ऐसा आ जाए तो कभी ज़्यादा मल्टीप्लाई वाली कहानी रहती है। अब जैसे यहाँ लिखा 2, मैंने 2 की 3 की, प्लस यहाँ पर जोड़ का निशान लगाया, 1 की 3 की, फिर यहाँ पर 3 की पावर की 3। अब देखो 2 की 3 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 की 3 तो 1 ही होता है, 3 3 होती है 27, मतलब कि 3 की गुणा 3 ही बार करनी है, 3 3 9 3 27। तो इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 7 8 और 8, तो हमारा कितना आ गया
36, यानी कि पहला सही आया। अब दूसरी देखते हैं इस वाले कॉलम को। 4 की 3 किया हमने, फिर 2 की 3 किया, 1 की 3 किया, देखें कितना आएगा। 4 चौक 16 चौके 64, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 का 1 ही होता है। 64 और 6 70, ये होगा हमारा 73। ठीक है, अब इसे भी देख लेते हैं। 0 की 3, 4 की 3 और 3 की 3। अब देखिए 0 की तो 0 आएगा, 4 की 4 चौक 16 चौके 64 हो गया, 3 3 होती है 27 हो गया। अब इनको जोड़ लेते हैं एक बार। 7 और 4 11, 6 और 2 8 1 9, यानी कि ये भी आ रहा है। यानी कि अब हमारा आंसर जो है वो 73 ऑप्शन में क्या हमारा, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 73। तो दोस्तों देखा, पहले हमने स्क्वायर किया, अब क्यूब किया। तो हमको ऐसे ही देखना, बहुत तेज़ी से चलना होता है। प्लस करना हो, माइनस करना हो, जोड़ गुणा घटाव, माइंड में एकदम तेज़ी से क्या करते हैं हम उनको कवर करते हैं। ये नहीं कि हाँ एक ही सवाल को पढ़े रहेंगे। पहले क्या तेज़ी से तुम्हें क्या बेस अपना क्लियर करना ही पड़ेगा। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी, क्योंकि इससे एक ना एक सवाल आते आता है एग्जाम से। तो चलते अपने अगले सवाल की तरफ। देखो ये हमको 3 ट्रायंगल दिया गया है और इसमें संख्या दिखानी है और हमको क्या करना है, मिसिंग नंबर फाइंड करना है। अब देखो क्या करना है इसमें, देखो ये जो तीनों है इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 5 × 4 × 6, हमने देखा इन तीनों की मल्टीप्लाई का कितना आया, 5 चौक 20 छिक्के 120। यदि हम इसको 10 से डिवाइड कर दें तो कितना आ रहा है हमारा 12, तो ये 12 यहाँ आ गया। अब ऐसे इसे करना है 6 × 5 × 7, 6 5 30, 7 21, तो कितना हो जाएगा 210। इसे भी हम 10 से डिवाइड कर दें तो कितना आ गया हमारा 21, यानी कि इक्वेशन सही बैठी। अब इसे देखते हैं, 4 × 10 × 8, ठीक है, 4 हम 40 8 320, तो ये 320 और फिर से क्या करना हमको 10 से डिवाइड कर देना, 0 से 0 का कितना आ जाएगा आंसर 32, तो ऑप्शन हमारा बी। तो यहाँ क्या आ जाएगा 32। तो देखा बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। 1 2 3, हमको देखना है कि आखिर ये आंसर कहने आ रहा है और फिर हमको क्या करना है, यहाँ क्या संख्या आएगी फाइंड करनी है। अब देखो हमने देखा पहले 5 6 8, यदि हम 5 की गुणा 6 की गुणा 8 में कर दे तो कितना हो जाता है, 5 × 3 = 240। यदि हम 7 की गुणा 4 में और फिर 9 में कर दे तो 9 चौक 36, 7 छिंग वाले ये हो जाता है 252। यदि हम इसे जोड़ दें तो 2 5 4 9 492, कितना आ गया ये। अब यदि हम इसे करें यानी कि 7 × 5 × 4, यानी कि कितना 7 5 35 दूनी 7 दूनी 140, ये तो हो गया हमारे 140। अब यहाँ देखते हैं 6 की गुणा 8 में की और गुणा की 9 में, 9 8 72, यानी कि 4 दूनी 6 8 9, सही है। अब इसकी गुणा कर ली भाई, 9 8 72, 6 दूनी 12 का 2, हाथ से 1 6 7 42 और 43, तो हमारे कितना आ गया 432। अब इनको जोड़ लेते हैं, 2 4 3 7 5 1, तो ये भी हमारा सही है। अब ऐसे ही से करना है, 4 की गुणा 3 में की, फिर 5 में की, 4 × 12 5 60, फिर हमने 7 की गुणा 2 में की गुणा 5, 7 दूनी 14 5 70, और इन दोनों को क्या कर दिया पहले जोड़ दिया 130, तो हमारे यहाँ आंसर क्या आएगा 130, ऑप्शन हमारा 20 है, यानी कि यहाँ क्या आएगा 130। तो ये दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। तो यहाँ पर 3 फिगर दिए गए हैं और ये संख्या दी गई है और हमको बताना है कि आखिर यहाँ क्या आएगा। देखो क्या करना है आपको, देखो इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है और इसमें से माइनस कर देना, यानी कि इनको जोड़ा तुमने 93 में इन दोनों को जोड़कर, यानी कि 27 और 63 को जोड़ना है
और इसमें से माइनस कर देना है। तो कितना आ गया आप 3, तो यह आ गया। ऐसे इसका करना है, इन दोनों को जोड़ना है, 8 7 15 यानी कि जोड़ना है इनको और इसमें से माइनस करना है। 79 माइनस 75 कितना आ गया 4, ये आ गया। ऐसे इसे करना है, 16 और 42 को जोड़ना है और फिर क्या करना है माइनस करना है। किसमें 67 में से 58 माइनस कर देना है। 17 60 गया 9 19, तो कितना हो जाएगा ये 9। अब देखो ऑप्शन में 9 कहाँ से आ रहा है डी, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है डी। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 9 आंसर। देखो दोस्तों, देखने में थोड़े बड़े से जरूर लगते हैं लेकिन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। बस इसके लिए क्या करना है आपको, बहुत तेजी से कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। इस सर्कल का है, देखो सर्कल दिया हुआ उसमें संख्या दी गई, हमको ये मिसिंग नंबर बताना है यहाँ क्या आएगा। अब देखो यदि हम इस 8 की गुणा 2 में कर दें और -1 कर दे, 8 दूनी 16 और 1 15 यानी कि इससे अगली 15 है। यदि हम 15 में 2 की गुणा कर दे और -1 कर दे तो क्या हो जाएगा 29। 15 दूनी 30 में से 1 गया 29। ऐसे हम 29 की गुणा 2 में कर दे और -1 कर दे, 29 दूनी 58 माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा 57। ऐसे हम 57 की गुणा 2 में कर दे और फिर -1 कर दे। 57 की गुणा 2 में करता 114, 114 से 1 माइनस किया तो कितना हो गया 113, 113 आ गया। अब 113 की गुणा 2 में कर दे और फिर -1 कर दे। 113 दूनी 226, 226 में 1 गया 225। अब 225 में कहा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 225। तो इसमें पहले 8 की गुणा 2 में की और फिर एक माइनस करके अगली संख्या यानी कि 8 में 2 की गुणा की, 8 दूनी 16, 16 में से गया 15। फिर हमने इस 15 की गुणा की, 15 दूनी 30, 30 में से 1 गया 29, 29 की गुणा 2 में की -1 57, 57 की गुणा 2 में की -1 113 और 113 की गुणा 2 में की -1 किया 100 क्या हो जाएगा 225। तो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखो सर्कल के अंदर हमको संख्या दी गई है। अब देखो भाई हमने यहाँ से देखा इसमें कितना प्लस हो रहा है 2 जोड़ रहा है 21 और 2 23। फिर हमने यहाँ से देखा इसमें 23 और 2, इसमें भी 2 प्लस, इसमें भी 2 प्लस। अब देखो यहाँ भी क्या संख्या रख दे जो इसमें कितना हो जाए 2 प्लस करके, यदि हम इसमें 19 रख दे, क्या रख दे हम 19, 19 और 2 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25। तो हमारी क्या बन रही है एक क्रमवाई बन रहा है। तो इसलिए हमको ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 19। ठीक, आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। देखो हमारा ये सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो इसमें क्या है, देखो एक तो बाहर संख्या दी गई और एक अंदर भी सर्कल दे रहा है, इसमें भी एक संख्या है और हमको फाइंड करना है मिसिंग नंबर। अब देखो क्या करना है, देखो इसे और इसे जोड़ दिया जाए। यदि 7 और 5 12 को जोड़ दिया जाए, यदि 7 प्लस करके 5 कितना हो गया 12। यदि हम 12 को जोड़ दे और इसका स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा 144। ठीक है, तो हमारे हो गए। ऐसे हम 3 और 4 को जोड़े, 3 और 4 को जोड़े कितना होता है 7, 7 का स्क्वायर कर दे तो कितना आ जाएगा हमारा 49, ये आ गया। ऐसे 5 और 1 को जोड़े और स्क्वायर कर दे, फिर इसका भी कितना हो जाएगा 6 6 36। ऐसे हम 8 और 2 को जोड़ दे तो कितना होगा 10 और यदि हम इसका स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा हमारा 100। तो आंसर क्या आएगा हमारा 100। तो सी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको क्या करना है कैलकुलेशन करने में गलती नहीं करनी है, सवाल का आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो चलते हैं अपने
अगले सवाल की तरफ। देखो इसमें क्या करना है भाई, ये 7 दिया है यहाँ पर। 7 की यदि हम 2 में मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसमें 2 को जोड़ दें तो अगली संख्या आ रही है। जैसे हमने देखा 7 दूनी 14, 14 और 2 16, ठीक है, ये आ गई। यदि हम 16 में 2 की मल्टीप्लाई कर दें फिर प्लस 2 जोड़ दें उसमें, 16 दूनी 32 और 2 34, हमारी अगली संख्या आ गई। ऐसे हम यदि 34 में 2 की गुणा कर दे और उसमें 2 जोड़ दे तो 34 दूनी 68 और 2 70, तो हमारा 70 यहाँ आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हमारा 70। ऐसे देखो यहाँ पर सारी संख्या देख लेते हैं। यदि हम 70 में 2 की मल्टीप्लाई कर दे और 2 जोड़ दे, 70 दूनी 140 और 2 42, ये भी आ गया। ऐसे इसमें देखो 142 को यदि हम 2 में मल्टीप्लाई कर दे और 2 जोड़ दे तो 142 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 284 और 2 86। तो हमारी जो सीरीज है वो क्या हो रही है, बिल्कुल सही तरीके से बन रही है। देखो 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं सभी में और 2 को जोड़ रहे हैं, इसलिए हमारी क्या है ये इक्वेशन सारी सही है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा 70। तो हमारा आंसर 70 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 70। यही देखते हैं अपना अगला सवाल। दोस्तों देखो इसमें 2 ट्रायंगल दिखाए गए हैं, वो संख्या दी गई है और संख्या भी ऐसे दी गई है, आपको समझ में आ जाएगी बहुत आसानी से। देखो क्या है, ये केवल आपको उलझाने के लिए दी गई है, नहीं तो बहुत ही आसान है। देखो इसमें क्रम वाइज दिया गया है, संख्या को क्रम दिया गया है 1 2 3 4 5 6। 2 ट्रायंगल है, दोनों को क्या अलग अलग संख्या, यानी कि पहले में 1 2 3 4 5 6। अब देखो अगले उसमें देखो तो 16 के बाद 17 आई, 18 के बाद 19 आई, तो यहाँ पर क्या संख्या रख दे जो 15 आ जाए। 14 के बाद 15 आएगी, यानी कि 14 के बाद 15 संख्या और 16 के बाद 17 और 18 के बाद क्या आ रही है इसमें 19। तो देखा दोस्तों बहुत ही आसान सवाल था, बस इसे आपको क्या देखने से क्या लगेगा ये बहुत ही टिपिकल, लेकिन है बहुत ही आसान। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, वो देते तो बहुत आसान सवाल है लेकिन हम उनको अपनी वजह से ही टिपिकल बना देते हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि आगे सवाल को कैसे सॉल्व करना है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारे इसमें आंसर क्या हो जाएगा 14।